नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप NH5 इस वक्त देख रहे हैं, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग। और बारिश के दिनों में NH5 प्रशासन के लिए, NHAI के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ। विशेषकर चक्की मोड़ की बात करें, क्योंकि चक्की मोड़ पर जो हालात हैं वो सामान्य नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल यदि हम बात करें तो अभी फ़िलहाल चक्की मोड़ के जो हालात है वो सामान्य है। वाहन सुचारू रूप से चले हुए हैं, वाहनों की आवाजाही जारी है। लेकिन जिस तरह से बारिश कल से सोलन में ज़िला में हो रही है, विशेषकर सोलन और चक्की मोड़ के आसपास के क्षेत्रों में, तो उससे थोड़ी सी परेशानियां जरूर वहां पर बनी हुई है। भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, बीच बीच में मलबा भी गिर रहा है। लेकिन वहां पर मशीनरी तैनात की गई है ताकि जो मलबा गिर रहा है उसे तुरंत हटाया जा सके। कल भी चक्की मोड़ पर वाहनों की आवाजाही सुचारू थी, भले ही वन वे ट्रैफिक था, बीच बीच में वन वे किया जा रहा है जब ऊपर से मलबा पहाड़ी से गिर रहा है। और अभी फ़िलहाल जो रिपोर्ट है उसके अनुसार चक्की मोड़ पर जो अभी फ़िलहाल दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चली हुई है। किसी प्रकार की व्यवधान बारिश की वजह से NH5 पर नहीं पड़ा है। और यही वजह है कि आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि लगातार NH5 पर वाहनों की आवाजाही जारी है। दोनों तरफ से वाहनों के आ रहे हैं, जा रहे हैं। सेब से भरी हुई पिकअप परमाणु मंडी की ओर, पिंजौर मंडी की ओर यहाँ से जा रही है। ट्रकों की आवाजाही आप देख सकते हैं। हालांकि पिछले कल से हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, तो उसके कारण आज सेब की आपूर्ति भी थोड़ी कम हो सकती है। वजह है कि कई जगहों पर रोड, जो संपर्क रोड होते हैं, वो बंद चले हुए हैं और उसके कारण बागवानों को मंडियों तक सेब पहुंचाने में समस्या अब हो रही है। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि दोनों तरफ से वाहनों की NH5 पर आवाजाही इस वक्त सुचारू रूप से चली हुई है। तो वजह है कि चक्की मोड़ अभी फ़िलहाल खुला है। किसी प्रकार की समस्या अभी तो फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले की अपडेट है कि चक्की मोड़ पर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही चली हुई है। और नंबरदार मनीष ठाकुर जी बड़े दिनों बाद हमारे साथ चायल से जुड़े हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि चायल के क्षेत्र की सड़कों के क्या हालात इस वक्त चले हुए हैं। और दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, इंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो दीपक ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं और उन्हें बधाई भी देते हैं, क्योंकि दीपक ठाकुर जी अब DC ऑफिस में नाजर बन गए हैं। प्रकाश पांडे जी और नीलम अहलुवालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, रवि कुमार जी और ओम सिंह जी। तो सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। और इस वक्त NH5 की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विशेषकर हम दिखा रहे हैं कि पिकअप, ये जो आप सामने से पिकअप देख रहे हैं, ये तो सोलन फल मंडी की ओर ही इस वक्त पहुंच रही है, क्योंकि सेब की आपूर्ति आजकल हो रही है बड़ी मात्रा में। और लगातार पिकअप से सेब मंडियों में पहुंच रहा है, चाहे परमाणु मंडी हो या फिर सोलन की मंडी हो या पिंजौर की मंडी हो या फिर अन्य जो पंजाब की मंडियां हैं, चंडीगढ़ की मंडियां, तो वहां पर भी सेब की आपूर्ति पिकअप के माध्यम से और दोनों तरफ से वाहनों की इस वक्त आवाजाही हो रही है चक्की मोड़ में। तो उसकी वजह से अभी फ़िलहाल उस तरह के हालात नहीं है। लेकिन बारिश इस वक्त चली हुई है और NHAI और चाहे हम प्रशासन की बात करें तो चक्की मोड़ पर सबकी नज़रें इस वक्त लगी हुई है। हालांकि सावधानी वहां पर, सतर्कता पूरी बरती जा रही है, क्योंकि कल भी सोलन जिला में जमकर बारिश हुई है, पूरा दिन बारिश का दौर रहा। लेकिन उसके बावजूद चक्की मोड़ पर वाहनों की आवाजाही थ्रू बनी रही। रात को भी बारिश सोलन जिला में हुई है और सुबह भी बारिश अभी भी इस वक्त हल्की हल्की ही सही, लेकिन बारिश लगातार जारी। और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज जमकर मेघ बरसेंगे और इसको लेकर अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आने वाले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा, 13 और 14 अगस्त को भी। तो उसके कारण प्रशासन भी विशेषकर NH5 को लेकर सतर्क है और इसको लेकर 4 लेन NHAI को निर्देश भी दिए गए हैं कि NH5 थ्रू रहे
क्योंकि इस तरह के कोशिशें की जाए, क्योंकि वजह ये है कि आजकल सेब सीज़न चला हुआ है और सेब सीज़न शुरू है। बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही जिला शिमला से और जिला सिरमौर का सेब भी, विशेषकर अब जिला शिमला का ऊंचाई वाले क्षेत्रों का जो सेब आ रहा है ताकि मंडियों पर समय पर पहुंच सके, बागवानों को अच्छे दाम सेब के मिल सके। और इसके अलावा भी जो अन्य रूट होते हैं, जो स्टेट हाईवे हैं जहां से सेब की ज़्यादा आवक होती है, जैसे छैला वाला मार्ग है, छैला गिरिपुल वाला मार्ग, तो वहाँ पर भी हालात हालांकि चिंताजनक बने हुए हैं। कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई है, कई जगहों पर वहाँ पर भी भूस्खलन हो रहे हैं। काफ़ी असुविधाओं का सामना विशेषकर गाड़ी वालों को, पिकअप वाले जो चाहे ट्रक वाले हैं उनको करना पड़ रहा है, लेकिन उसे भी थ्रू रखने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। और यही वजह है कि चक्की मोड़ पर 3 से 4 पिकअप वहाँ पर इस वक्त तैनात की गई है। पुलिस के जवान भी वहाँ पर है, एनएचआई के कर्मचारी भी वहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो विनोद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े, जोगिंदर राणा जी हमारे साथ जुड़े, तो उनका भी स्वागत है। और भाई जी यार सारे रोड यहाँ पर क्लियर है, प्रशासन अच्छे से इंतजाम किए हैं, हर रोड साफ किया जाता है। अगर बंद भी हो जाए तो 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं रहते। ये चायल क्षेत्र की जानकारी लंबरदार मनीष ठाकुर जी हमें दे रहे हैं, बड़े दिनों बाद ये जुड़े हैं, तो इन्होंने जानकारी काफ़ी बड़ी दी है। रूप सिंह जी नीलम अहलुवालिया जी बता रहे कि मंडी में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। महेंद्र भारद्वाज जी, विपिन कुमार जी, अतुल जी बिलासपुर में, और गुप्पत राम जी जुड़े हैं, जोगिंदर राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, इंजीनियर मोतीलाल लठ जी भी जुड़े हैं कि ऊना में लगातार बारिश इस वक्त हो रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही है, क्योंकि चक्की मोड़ को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे, क्योंकि प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती चक्की मोड़ है, NH5, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से वहां पर NHI ने कुछ नहीं किया है। और यही वजह है कि वहां पर हालात जो 2 वर्ष पहले थे वही आज हालात बने हुए हैं। जब भी बारिश होती है तो चक्की मोड़ पर नई परेशानियां, नई मुसीबतें वहां पर लेकर आता है। और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर किसी बड़े हादसे का इंतजार NHI द्वारा किया जा रहा है। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 अगस्त 2023, क्योंकि डेट यही थी, 1 अगस्त 2023 की रात को वहाँ पर भारी भूस्खलन होता है, जिसमें सड़क का करीब 550 मीटर एरिया का नामो निशान मिट जाता है और कई दिनों तक वहाँ पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहती है। NHI द्वारा वहाँ पर टोल प्लाजा, टोल अपने जो सनवारा में टोल प्लाजा है वहाँ पर टोल वसूल किया जा रहा था, लेकिन उस वक्त DC सोलन ने बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए सबसे पहले तो टोल को बंद करवाया था। और यह बड़ा ऐतिहासिक उनका एक निर्णय था, जिसकी पूरे प्रदेश में प्रशंसा भी की गई थी। और इस तरह के हालात NH पर कई जगहों पर बने हुए, लगातार लोग टोल को बंद करने की मांग कर रहे हैं। जब सड़कें ठीक नहीं है तो टोल को बंद किया जाए। यह इसलिए है क्योंकि जब तक सड़कें ठीक नहीं है तो किस बात का टोल वसूल करें, लोगों का बात भी सही है। तो 1 अगस्त 2023 को चक्की मोड़ बंद हुआ था और उसके बाद कई दावे किए गए थे कि इस सड़क को यहाँ पर पुल बनाया जाएगा, यहाँ पर डंगे लगाए जाएंगे, नए सड़क का निर्माण किया जाएगा। लेकिन 2 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। जिस तरह के हालात 2 वर्ष पहले थे उसी तरह के हालात बने हुए हैं, बल्कि हालात बद से बदतर वहाँ पर बन चुके हैं। और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर चक्की मोड़ को क्रॉस करते हैं। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अभी भी पहाड़ी पर कई पेड़ लटके हुए हैं, कई पत्थर लटके हुए हैं जो कभी भी ऊपर से गिर सकते हैं। बीच बीच में वैसे भी वहाँ पर भूस्खलन हो रहा है और भूस्खलन की वजह से, भूस्खलन की चपेट में कोई लोग आ गए तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। क्योंकि ये तो परमात्मा की कृपा है, क्योंकि देवभूमि हिमाचल है, कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी सड़कों पर भूस्खलन होते हैं तो कम से कम 99% ऐसे भूस्खलन होते हैं जब वाहनों की वहाँ से या तो वहाँ निकल जाते हैं या फिर आवाजाही नहीं होती। केवल 1% ऐसे चांस रहते हैं जहाँ पर भूस्खलन की चपेट में कोई वाहन या राहगीर आ गया हो। यदि इस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर बनी हुई है, भूस्खलन का तो वहाँ पर खतरा है, लेकिन अभी फिलहाल वाहनों की आवाजाही वहाँ पर सुचारू रूप से चली हुई है। तो चक्की मोड़ की हम आपको अपडेट दे रहे थे NH5 की। और
बाकी जगहों पर भी काफ़ी सारे रूट सड़कें बंद है, तो उसकी वजह से लोगों को समस्या तो है ही है, आवागमन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही कि NH5 चक्की मोड़ जो चंडीगढ़ से शिमला की ओर जाना चाह रहे हैं या शिमला से चंडीगढ़ की ओर जाना चाह रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल किसी प्रकार की समस्या वहाँ पर नहीं है, लेकिन संभावना भूस्खलन की या फिर बंद होने की वहाँ पर हमेशा बनी रहती, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बारिश इस वक्त सोलन में हो रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अतुल जी, बिलासपुर में भी बारिश, विपिन जी, महेंद्र भारद्वाज जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद।